सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा न जशमभिता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य है श्री युगल सरकार, समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर अपार अहेतु की कृपा हमारे ऊपर निरंतर बरसा रहे हैं। प्रभु जब कुछ नहीं था तो केवल प्रभु थे, जब कुछ नहीं रहेगा तो केवल प्रभु रहेंगे। जो कुछ बीच में दिखाई दे रहा है वह केवल प्रभु है। श्री भगवान ने अपने से ही संकल्प किया कि मैं एक अनेकों रूपों में हो जाऊं। वही जो भी कुछ नानात्व दिखाई दे रहा है इन सब रूपों में स्वयं विराजमान है। अब हम ये बात भूल गए और अपने आप को अलग मान लिया। ये भूल यहीं से हुई और इसी जगह वापस जाकर ये भूल का सुधार हो सकता है। हम नानात्व को देखकर कहीं राग करते हैं, कहीं द्वेष करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी की स्तुति करते हैं और ये बात हृदय से बिल्कुल भूल गए कि केवल प्रभु हैं। इसी कारण ये हृदय की दशा हो गई जो हम नानात्व में भटक गए।
प्रभु के होते हुए केवल प्रभु हैं, अपना भी कहीं कोई अस्तित्व नहीं, केवल प्रभु। लेकिन यही एक प्रश्न जीवन में आ गया जिसके कारण प्रभु से दूरी हो गई। श्री भगवान स्वयं अपने मुख से श्री उद्धव जी महाराज को कह रहे हैं, हे उद्धव, बहुत गूढ़ बात है, बिना इसके प्रेम रस की उपलब्धि नहीं है। बिना इस बात के जब आप प्रेम की महान जो संपदा का वर्णन होता है वह नहीं होती। पहले ये हृदय की स्थिति होगी। पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि भक्त को भी उस मोक्ष का अनुभव होता है, पर उसके मार्ग की एक घाटी है, वहाँ से बस क्रॉस होकर निकल जाता है। ज्ञानी उस जगह समाहित हो जाता है, उसमें विलीन हो जाता है। लेकिन भक्त उसको घाटी को पार कर कर प्रेम के लिए, प्रभु के साथ खेलने के लिए आगे बढ़ जाता है। पहले इस चीज़ को करना पड़ेगा, पहले इस बात को, इस प्रश्न का हल अपने हृदय में देना पड़ेगा। कौन है चराचर के रूप में? हम यहीं फंसे हैं। आप देख लीजिए, हृदय में जहाँ भी कुछ भी यदि विपरीत है तो आप अन्य के साथ हैं, आप कुछ और देख रहे हैं। आप जहाँ भी फंसे हुए हैं उस समय आपके हृदय में दूसरा चल रहा है, आप प्रभु को नहीं देख रहे। आप उस समय अपने आप को देखकर और दूसरे के साथ द्वेष कर रहे हैं, क्योंकि दो हो गए। यही बंधन है बस। सत्संग से ये बात सहज में प्राप्त हो जाती है। जो बहुत साधना करने के बाद आगे आती है वह सत्संग की कृपा से बिल्कुल सहज में प्राप्त हो जाती। बस कोई परखने वाला चाहिए, उस बात को पकड़ने वाला चाहिए, बैठा ले हृदय में। जहाँ ये बात पकड़ी बस अब कुछ नहीं। श्री भगवान कह रहे हैं, हे उद्धव जी, ज्ञानी को चाहिए कि प्रकृति और पुरुष दोनों से युक्त, भगवान भेद करते हुए वर्णन कर रहे हैं कि सीधा बात तो केवल इतनी है कि मेरे सिवा कुछ नहीं, लेकिन समझाते हुए वर्णन कर रहे हैं कि जो तुम्हें दिखा प्रकृति और पुरुष स्वयं, इन्हीं के सम्मिलन से ये पूरा जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उसका विस्तार है। प्रथम ही माया ते भय महत्तत्व अहंकार, अहंकार त्रय रूप है। फिर पूरा वर्णन ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्हीं से 2 घड़ी में संपूर्ण सृष्टि का विस्तार, ये वर्णन है पूर्व। तो श्री भगवान स्वयं सहज में ये बात बताते हुए कह रहे हैं कि तुम्हें इस प्रपंच से निकलने का तरीका बताते हैं, बिल्कुल सरल। प्रकृति और पुरुष यद्यपि प्रभु ही हैं, पर कह रहे हैं मेरे ही संयोग से प्रकृति जो भी कुछ दिखाई दे चराचर स्वरूप, और फिर इसके सहयोग प्रभु, इन्हीं की शक्ति है, यही है, इसे माया कहा जाता है, वही प्रभु ही है। विश्व को देखता हुआ किसी की भले या किसी की बुरी इन बातों में ना फंसे, अथवा भले बुरे कर्म जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं उसकी प्रशंसा या निंदा ना करे। सब हो रहा है, यहाँ बहुत उत्तम भक्ति हो रही है तो कहीं बिल्कुल महान अधो कर्म हो रहे हैं, लेकिन है ये सब प्रभु का ही सृष्टि में, प्रभु के ही। इस भेद को जान जाए। प्रभु कह रहे हैं तुम जिस मार्ग में चल रहे हो परमार्थ की प्राप्ति, तो तुम इस बात को समझ लो। ये प्रश्न जहां तुम्हारे हृदय में हल हुआ, बस आगे की बात फिर है। पहले इस प्रश्न का उत्तर दे दो। किसी के भी भले या बुरे स्वभाव अथवा भले या बुरे कर्म की प्रशंसा या निंदा ना करें। सब सामने होगा। हो सकता है आप किन्हीं संत को देखें, उनकी कोई बात या स्वभाव आपको अच्छा ना लगे, पर वह उनका नहीं है, वह तो प्रभु के अधीन है। अब बरत रहा है, कर्मों के द्वारा बरत रहे हैं। स्वभाव अलग, उनके कर्म अलग, वो प्रभु के द्वारा। तुम बस अपने आप को यहाँ बचाना, अपने आप को। परमार्थ में हमें चलना है, हमें अपने आप को बचा लेना। यदि हम नहीं बचे तो किसी को उपदेश करने से यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। पहले अपना बात बना लो, किसी की भी निंदा ना करें। हम कुछ गड़बड़ देखते हैं तभी उसकी निंदा करते हैं, अमुक ऐसा है, या कोई बहुत अच्छा गुणवान है तो बहुत ऐसे हैं। दोनों में ना फंसे। निंदा करी तो फंस जाओगे, द्रोह हो जाएगा। और कर किससे रहे हो? केवल प्रभु से कर रहे हो, दूसरा कोई नहीं है। स्तुति प्रभु की कर रहे हो, पर फंस जाओगे आप उस
दूसरे में, क्योंकि अभी ये दृष्टि नहीं हुई कि केवल भगवान है, इसीलिए दूसरे में फंस जाओगे। ना तो स्तुति करे ना निंदा करे। जो कोई किसी की निंदा या प्रशंसा करता है वह असत है, उसकी सत्ता नहीं है। आप निंदा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, उसकी कोई महत्व नहीं, कोई उसकी सत्ता नहीं है, क्योंकि केवल प्रभु ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। यदि आप ऐसा करते हो, अगर ये बात समझने के बाद भी हृदय में धारण नहीं करते, तो भगवान कह रहे हैं वह असत द्वैत के मतलब दो को देख रहा है, प्रभु को ना देखकर केवल दो को देख, इसलिए फंसा हुआ है। अभिनिवेश के से बहुत शीघ्र ही ज्ञान निष्ठा रूप जो हृदय में बात आ रही है ना, इससे भ्रष्ट हो जाएगा, गिर जाएगा। यदि ऐसा नहीं करोगे तो परमार्थ से गिर जाओगे। सरल भाषा में, तुम जिस मार्ग में चल रहे हो, यदि उसको छोड़कर आप दूसरे की निंदा स्तुति में, दूसरे के भले बुरे कर्मों में, उसके स्वभाव में यदि उतरते हैं, तो अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाओगे। श्री भगवान के वचन है। इसलिए हमें चाहिए कि बिल्कुल जहाँ जो हो रहा है प्रणाम करे, पहले निकल चलो इस मार्ग से। केवल सबको प्रणाम करते, क्योंकि प्रभु ही है। महापुरुषों को ऐसे से कष्ट मिले, पीटा गया, मारा गया लाठियों से, पर कहीं कुछ नहीं। पूज्य महाराज जी सुनाते हैं कि वृंदावन के एक महात्मा थे, ऐसे जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी वाला आया, मार के चला गया, बेहोश, रक्त बह रहा, वो सुधि भूल गए। कोई दूसरे आए, उन्हें लेकर यहाँ जो कार्य बाबू रामकृष्ण मिशन में भर्ती कराए। जब उनकी चेतना आई और जो व्यक्ति उनको लेकर गए थे तो सामने ही थे, उन्होंने कहा महाराज किसने ऐसा किया आपके साथ, कौन आपको ऐसे मार के चला गया, बताओ तो। बस ऐसे कहा, प्रभु आप ही मारने वाले थे, आप ही बचाने वाले थे। वह डर गए इस बात से कि यदि ये बात इन्होंने पुलिस के सामने कह दी, किसी को और बता दी, तो मेरा तो केस हो जाएगा। बोले महाराज क्या कह रहे हो, मैंने तो आपको बचाया। बोले नहीं, अब आप छुपो मत, आप ही हो, मैं जानता हूँ, मारने वाले के रूप में भी आप थे और बचाने वाले के रूप में भी आप हो। क्या हुआ, द्वैत का लय हो गया, केवल प्रभु को देख रहे। तो महान कष्ट होने पर भी कोई उसका पीड़ा का अनुभव नहीं, प्रभु, केवल प्रभु। यदि इससे निकलना, आप देखो, ये सूत्र धारण कर लो, कैसी भी दशा हो, ये महापुरुषों की बातें हैं जो पढ़ते सुनते हैं। कुछ भी हो, अंदर से बस प्रभु है, मैं भले अनुभव नहीं कर पा रहा, आप, ये पकड़ने वाली बातें हैं। आप भजन करते हुए हृदय में जलन होती है ना, इसका ये उपाय है, बहुत आनंद मिलने लगेगा। कुछ समय अभ्यास यदि हो जाए, श्री शरणागत जिनका शरणानंद जी महाराज, ऐसा हमने सुना है कि उन्होंने प्रारंभ में वो अवस्था करी कि शायद दूसरे शरणानंद जी हों जिनके नेत्र नहीं थे, उनकी हो सकता है कोई दो हों। तो वह उन्होंने अभ्यास जब प्रारंभ किया, तो प्रातःकाल उठने से लेकर 10 बजे तक दिन के, बस अंदर विचार करते कि जो भी मेरे सामने आएगा, चाहे जिस स्थिति में हो, चाहे जो करे, मैं निश्चित भगवत भाव से देखूंगा। ये उन्होंने एक अंदर बात ही बांधी। सुबह उठते और जो कुछ मिलता, जो भी सामने आता, बस सबको प्रणाम करते हैं, मेरे भगवान आप ही इस रूप में हो। फिर कुछ समय बाद उन्होंने और समय बढ़ाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे वह कहते हैं कि पूरा समय ऐसा हो गया कि हर समय मुझे केवल प्रभु दिखने लगे। श्री नारायण दास परमहंस जी जिस समय भगवत मार्ग की उनके हृदय में लालसा लगी, तो चले मार्ग में। तो क्या करते, घर से निकल जाते। अब घर, कार्य, नौकरी आदि में मन नहीं लगता, घर से निकल जाते और कुछ वस्तु लेकर जाते खाने पीने की, चींटियों को, बंदरों को, चिड़ियों को, सबको ऐसे पवाते और हृदय से दृढ़ भाव रखते कि केवल भगवान आप ही हो इस रूप में, मेरे नारायण, नारायण के उपासक थे, आप ही हैं इस रूप में। जो भी रास्ते में मिलता सबको दंडवत करते हुए आते, किनारे से, गंगा किनारे से उस घर तक अपने सबको प्रणाम करते हुए आते। स्वयं उन्होंने वाणी जी में लिखा है अपनी में। तो कुछ समय बाद वह कहते हैं ऐसी मेरी स्थिति हो गई कि चराचर में मुझे केवल अपने नारायण का दर्शन होने लगा, दूसरा हट गया। मेरे हृदय में जो विक्षेप होता था वह बंद हो गया। केवल इससे ये युक्तियां हैं, बस बात पकड़ ले,
हृदय से अंदर, प्रभु आप ही हैं, भले कैसी भी दशा है। तो कुछ समय बाद ये हृदय में आने लगेगा, प्रभु ही तो है। बस यही तो प्रश्न का हल करना है, उपासना में इतना ही प्राप्त करना है। आगे तो वो प्रेम रस का विलसन स्वयं होता है, कृपा से उतरता है। इस प्रश्न का उत्तर दे दें। भगवान कहते हैं यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, यदि इस बात को हृदय में धारण नहीं करोगे, और यदि किसी के भले बुरे कर्म में दृष्टि दोगे, यदि किसी के स्वभाव को निंदा स्तुति करोगे, तो निश्चित आप भ्रष्ट हो जाएंगे, अर्थात अपने मार्ग से गिर जाओगे। इसलिए सावधान रहते हुए श्री नारायण स्वामी जी कहते हैं, तेरे भाई जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। यद्यपि संसार है नहीं, पर तुम्हें दिख रहा है ना जब तक, इसलिए सबको छोड़ो, केवल अंदर दृष्टि कर लो और आगे बढ़ जाओ। इससे तुम्हारा मंगल है, तुम्हारा मार्ग तय हो जाएगा। नहीं तो तुम भ्रष्ट हो जाओ, गिर जाओगे, अपने मार्ग से हट जाओगे, प्रभु से दूरी हो जाएगी। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी की हल्दी चढ़ने लगी, अब विवाह की रस्में होने लगी। श्री गिरधर लाल जी को भी हल्दी चढ़ने लगी। जो भी उसके टोटके आदि होते हैं, जो भी वहाँ नेक जोग होता है, वह उनको ले जाते हैं, करते हैं। और फिर मीरा जी अपने श्याम कुंज में आके अकेली बैठी हुई बस रोती रहती, दूसरा कुछ नहीं, हृदय से कि अब जैसे आपकी राजी हो। अभी तक जो आग्रह था कि ऐसा हो, वह भी खत्म। अब जैसा आपका रुचि है, जो आपको पसंद आवे सो कीजिए। इतना ही प्रभु देखते हैं बस। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। इतनी बात जहां हृदय में आ गई, जो ही राखत हो त्यों ही रहियत हो हरि, जैसे आप रखते हो। ये बात पूर्णतः सच्चाई से हृदय में आ जाए, बस जितनी भी देरी है, जितना भी ये विलंब है, केवल इस बात को आने का हमारा कोई आग्रह नहीं, अपनी हस्ती बिल्कुल मिटा दी। मीरा जी कहती हैं अब आपकी राजी, आपको पसंद है ना, मैं आपकी हूं, तुम जो चाहे वही हो। बिल्कुल मैंने अपनी चाह आपके चरणों में समर्पित कर दी। अब जैसे आपको प्रसन्नता मिले सो कीजिए। ले कटारी कंठ चीरू, रोते हुए, क्योंकि अब एक ही बात रहेगी, अब जैसे आपको प्रसन्नता मिले, पर मुझसे दूर ना हो, मेरे से मिले रहो। यदि आपको पसंद नहीं है तो ले कटारी कंठ चीरू, कर लो मैं अपघात। आवन आवन हो रया रे, नहीं आवन की बात। मेरा बस नहीं, आज्ञा दे दे, इसी समय अपने कलेजे को निकाल दूं, हृदय को चीर दूं। मेरे हृदय में जो लगी हुई है कि प्रभु आएंगे, बस ये बात आपकी रोके हुए है, वरना कब का मैं प्राण छोड़ दूं। धान न भावे नींद नावे, विरह सतावे मोय, विरह सतावे मोय। घायल सी झूमत फिरूं, रे मेरो दर्द न जाने को। अब धान अन्न नहीं सुहाता खाना, न नींद आती है रात्रि में, बस हर समय एक आग हृदय में लगी हुई, कब मिलेंगे। इसी व्याकुलता में प्रभु का साक्षात्कार होता है। और ये व्याकुलता ना लगी तो क्या जीवन। इसी जीवन में यही राग द्वेष निंदा स्तुति भले बुरे में फंसे रहे। क्या इतना सुंदर अवसर प्रभु ने दिया, मनुष्य का देह, ऐसा दुर्लभ सत्संगति, ऐसे महापुरुषों का संग, अपने चरणों का आश्रय, और ऐसी हृदय की दशा न हुई। क्या जीवन का मरने के बाद भगवत प्राप्ति हो जाए, इसका कोई महत्व नहीं। मरने के बाद ऐसा कहा जाता है कि काशी में
यदि कोई अपने मरने के लिए पहुंच जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। जीवन भर जो किया उसके बाद मरने के लिए कोई महत्व नहीं। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि मघेरा में जाकर मरेंगे, मघेरा मगहर में जाकर मरेंगे। जीवन भर भगवान का भजन किया है, उसका परिणाम ये थोड़ी है कि मैं काशी में नहीं छोड़ेंगे प्राण। जो बिल्कुल ऊसर, जहां मरने के बाद नरक की प्राप्ति होती है, ऐसी जगह जाके मरूंगा। और ऐसा ही किया, जाके बैठ गए उस ऊसर भूमि में। तो कहते हैं पुष्प वहां अर्पित हो गए, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। भजन इसलिए, मरने के बाद कुछ हो इसका कोई वो नहीं, जीते जी ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए। धान ना भावे, नींद ना आवे, अब कुछ नहीं सुहाता। रात दिन आपका विरह हृदय को जलाता रहता है। कैसी स्थिति है? जैसे किसी को खंजर आदि लग जाए, किसी के घाव हो जाए और उसका कोई उपाय नहीं। होता है ना, कई बार कुछ असाध्य हो जाते हैं कि अब बस उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति, रात दिन इसी घाव से, विरह रूपी आग से जलती हुई फिर रही हूं। मुझे कोई नहीं जानता, कोई मेरी इस बात को जानता, कोई मेरे इस दर्द को नहीं जानता। दिवस तो पट, कैसे दिन बीत रहे हैं। दिवस तो पत उड़ीकता, रे रैन गमाई रो, रे रैन गमाई रो। प्राण गमाया झूर तारे, नैन गमाया रो, नैन गमाया रो। दिन में बस इंतजार, आंखें ऐसी पथराई हुई हैं कि कब पधारेंगे उड़ीकता, आपके लिए हर समय आएंगे। रात बस बिना नींद के देखते हुए रोते हुए बीतती है। प्राण तो बस आपके इंतजार में नाच गाकर बलिहारी होते जा रहे हैं, और ये नेत्र बस आपके लिए रो कर बीते जा रहे हैं। प्रीतम पधारिए, अब अवसर नहीं। जो मैं सा जानती रे, प्रीति किया दुख हो, प्रीति किया दुख हो। नगर ढिंडोरा पीटती, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीति न कीजे को। अगर मैं जान लेती ना कि प्रेम करने पर आपसे ये दशा हृदय की होती है, तो निश्चित मानना ऐसा दुख मिलता है तो कभी भी आपसे प्रेम नहीं करती। और ढोल बजाकर सबको बता देती है सारे नगर में कि कभी कोई प्रेम ना करे। प्रेमियों की हृदय की दशा है, कुछ समझ नहीं आता, ऐसी व्याकुलता, क्या करें। बार बार बैठती, पुकारती, फिर विचार करती, पत्र लिखती हूँ, और दिखाई देता कि डोरी पर कोई कागा है, कोई पक्षी बैठा है, तो उसकी ओर संकेत करके कहती कि मैं पत्र लिख रही हूँ, तू ले जा, मेरे प्रीतम के देश ले जा। तो बार बार ऐसे पत्र को लेती और लिखने बैठती, पर आंसुओं का ऐसा अविरल प्रभाव कि पूरा कागज गल जाता। जो ही लिखने में स्याही फैल जाती। बार बार आंखों की से जो आंसुओं की झड़ी बह रही है, वह लिखने ही नहीं देती। पतिया मैं कैसे लिखूं, लिखी ही ना जाए, बार बार प्रयास करने पर फिर हार जाते, रख के सहज में ऐसे बैठ के कह रही रोते हुए, जाए प्रीतम सोयो कही रे, थारी
बिरहन धान न खाए। हे पक्षी, जा मेरे प्रीतम के पास जा और उनसे जाके कहना, तेरी बिरहन आपके विरह में जो जी रही है आपके लिए, वह अन्न नहीं खाती। थारी बिरहन धान न खा, बेगी मिलो प्रभु अंतर्जामी, तुम बिन रयो न जाय, तुम बिन रयो न जाय। आप अंतर्यामी हैं, हृदय की बात जानते हैं, जल्दी पधारिए, अब आपके बिना एक क्षण भी नहीं रहा जा सकता। मीरा दासी व्याकुल फिरे, पिब पिब करत बिहाय, संदेशा म्हारा प्रीतम सो, कागा तू ले जा, कागा तू ले जाए। ऐसी व्याकुलता है, तू जाकर कहना कि मीरा आपके विरह में इतनी विकल है, रात दिन आपको पुकार पुकार कर जी रही है, उसका समय बीत रहा है। मेरे प्रीतम को जाकर संदेश सुना रे कागा, तू जा। मारी कटारी कंठ छेदू, कागा तू ले जा, जा देसा म्हारा पिया बसे, वे देखें तू खा। ले जा, अगर प्रमाण चाहिए ना तो मैं अपने हृदय को निकाल के दे देती हूँ, उनके सामने जब वो देख रहे हो तब उसे खाना, वो भी जान जाएंगे। हृदय की तो जानते हैं ना सब बात। बार बार दिन पे दिन दुबली होने लगी, रंग पीला पड़ने लगा, फीका होने लगा वर्ण, मुख पियराई फिर गई, बदली पर्यो तन रंग। ये प्रेम की दशा है। ऐसी अवस्था होगी कि जैसे हिमदाह से मुरझाई हुई कुमुदिनी हो गई हो। झाली रानी जी ने यह बात रसन जो पिताजी हैं रतन सिंह जी, उनको बताई। उन्होंने कहा उनसे कि ठीक है, तुम धैर्य धारण करो, और वैद्य जी को भेजा। वैद्य जी पधारे और नाड़ी की परीक्षा करी। वैद्य जी ने कहा कि बाईसा को कोई रोग नहीं है, केवल शरीर में दुर्बलता है, ना कोई रोग नहीं। मीरा जी को हंसी आ गई उनकी बात पे। थे जाओ वैद आपने घर, रे वैद्य जी जाओ, थाने खबर नहीं मारी। हे वैद्य जी आप जाओ, मुझे क्या रोग है आपको ये खबर नहीं है। थे दर्द न जान्यो सुन वैद अनारी, रे अनारी वैद तू मेरे इस दर्द को नहीं जानता, ये प्रेम का दर्द है, ये केवल प्रीतम से ही दूर हो सकता है। घायल की गति जान न कोई, घायल की गति घायल जान, जो कोई घायल हो। जौहर की गति जौहन जाने, और न जाने कोई। किसी को ये घाव लगा हो ना प्रेम का, वही इस गति को जान सकता है, तुम नहीं जान सकते इस बात को। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं को। मीरा की प्रभु पीर मिटे जद, वैद सांवरिया हो। तुमसे मेरी इस पीड़ा का हल नहीं हो सकता, मैं अपने इस दर्द को लेकर फिर रही हूँ। इस पीड़ा का अंत केवल यदि वैद्य सांवरिया मिल जाए तभी हो सकता है, दूसरा इसका कोई भी वैद्य इलाज नहीं कर सकता।
रात रात भर जग कर लंबी लंबी श्वास छू बस पड़ी हुई देखती रहती, पधारेंगे। सगली रैन मोहि तरफत बीती, अद्भुत पद है, जीवंत पद है, हृदय को हिला देने। सगली रैन मोहि तरफत बीती, सोच सोच जिया जात, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आड़ भड़ो पर भात। थोड़ी देर में देखा हल्की सी, यद्यपि निद्रा नहीं है, थोड़ी सी किसी आया भी, झपकी आई भी, कोई खटका हुआ, उठ के बैठ गई, प्रभु आ गए, लगता है प्रभु आ गए। फिर इंतजार, फिर शांत बैठ गए, फिर निराशा, कहाँ पधाए, फिर विकलता, थोड़ी झपकी फिर लगी, फिर चौंक के उठ के बैठे। तो सिर उठाकर देखा कि कोई नहीं, चारों ओर देखा, कोई नहीं, लेकिन उन्हें एक दिव्य सुगंध का अनुभव होने लगा। जो वातावरण है, चारों ओर दिव्य सुगंध फैली हुई है, ऐसी सौरभ सृष्टि में नहीं। केसर चंदन की गंध से पूरा महल महका रहा है, महक रहा है। मीरा जी इस बात को लेकर, अभी तक तो कम से कम ये था कि आए नहीं तो विकलता थी, अभी जब ये पता चला कि प्रभु पधारे, अब और विकलता कि हाय मेरा दुर्भाग्य, पधारे भी और चले गए। मैं देख भी नहीं पाई, उन्हें मिल भी नहीं पाई, अपने इस भाग्य को बार बार कसोटने लगी, रोने लगी। यही बस क्रम बस निरंतर चल रहा है। एक दिन बाईसा बाईसा कहती हुई उनकी दासी दौड़ती हुई आई कि उनका एकदम बहुत प्रसन्न चित्त, बहुत प्रसन्न है। कह रही है बाईसा बाईसा, लगा कि किसी ने जगाए हो, ऐसे अपने भाव स्थिति से बाहर आई। उस समय मीरा जी से बैठे हुए थे और कहा कि बाईसा, जिन्होंने आपको गिरधरलाल बख्शे थे ना, वह संत पधारे हैं। मीरा जी अत्यंत प्रसन्न हो गई, कहा कहाँ हैं? बहुत उतावली, इतने दिनों से संत जी का दर्शन नहीं हो रहा। दूधा जी के बाद सब बंद हो चुका है। तो उन्होंने बताया कि वे नगर के मंदिर में ठहरे हुए हैं। मीरा जी ने कहा उन्हें राज मंदिर में बुला लाना केसर। मैं और कह रही है मैं तेरा एहसान नहीं भूलूंगी, दासी है, कि बस तू एक बार उन्हें बुला ला, उनका दर्शन कर लूं। केसर जी ने कहा कि एहसान क्या बाईसा हुकुम, मैं तो आपकी चरणरज हूँ। मैं घर से आ रही थी तो उन्होंने मुझसे एक बात कहलवाई है आपसे, और यह प्रसादी तुलसी दी है, और कहा कि ये मीरा जी को देना और उनसे एक विनय करना कि यदि मुझे एक बार श्री ठाकुर जी का दर्शन हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। और इतना कहते कहते उनके नेत्र भर आए, उनसे वह रोने लगे। ये बात मीरा जी ने को श्री केसर जी बता रही हैं। तो बताया कि बाईसा उनका नाम भी श्री गिरधर दास है। अच्छा, मीरा जी बहुत प्रसन्न है और वहाँ से उठ के महलों में चली गई। अभी तत्काल किसी से पूछवाया कि जयमल जी कहाँ हैं, क्योंकि इस समय केवल जयमल जी समझते हैं उनके हृदय की दशा। पूछवाया कि जयमल जी कहाँ हैं, बुलाओ। बुलवाया और सारी बात उनको बता दी। हाथ जोड़ के कह रही हैं, भाई उन संत को आप श्याम कुंज में पधारिए ना लेकर, मैं बहुत आपकी ऋणी रहूंगी। वो कैसी प्रीति संतों से, सच्ची बात है। यदि आपकी प्रभु के चरणों में प्रीति हो रही है ना, तो उसका प्रमाण है कि संत आपको प्राणों से प्रिय लगने लग जाएंगे। यदि संतों को देखकर दृष्टि वक्र हो, दोष वृत्ति हो, तो समझ लो भी बात ठीक नहीं है। उन्हें कह रहे व्याकुल प्राण प्रसन्न, सब उस समय जो विरह सब शांत हो गई, केवल संत आए हैं उनके लिए सब शांत। जयमल जी ने कहा, जीजा यदि किसी को ज्ञात हो गया तो गजब हो जाएगा। आजकल जो भी संत पधारते हैं सभी को श्री राज पुरोहित जी नगर के बीच वाले मंदिर में ठहराते हैं, अंदर नहीं लाते हैं। वहीं उनका सत्कार करके विदा कर दिया जाता है। सब कहते हैं कि अब ये जो धारणा है
ये सब कहते हैं कि इन बाबाओं ने ही मीरा जैसी सुंदर सुशील कन्या को बिगाड़ दिया, उसका सत्यानाश कर दिया। ये मीरा जी कहती हैं, मैं आपके पैर पड़ती हूं और रो पड़ी, भगवान आपको भला करे, आपका भला करें। आप बस कैसे भी, और बस कहते कहते रो गई, कुछ बोल नहीं पाई। जयमल जी ने कहा, आप पधारिए, मैं लेकर आता हूं, लेकिन एक बात है, किसी को पता ना चले। कहते हैं कि विवाह के अवसर पर साधु दर्शन अशुभ होता है। ये दुर्गति का लक्षण है। ऐसा सुना गया कि राम नाम सत्य है, ऐसा बोलो तो लोग भयभीत हो जाते हैं कि अरे ये तो मरने के समय लिया जाता है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, कि नाम मत लो, सत्य नाम मत लो। यदि सत्य नाम लोगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, दुर्गति कैसे होगी यदि आप नहीं ले लिया तो भयभीत होते, नहीं ये रे नाम मत लो, ये मरने के समय लिया जाता है। श्री जयदयाल जी महाराज जब जाते कहीं गीता जी का प्रवचन करने या कहीं, बुलाते तो बैठा लिया सबको। अब उनको ये तो पता नहीं किस विषय में बोलेंगे, प्रारंभ किया, जो ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। खड़े हो गए, महाराज ये मत करो, ये तो मरने के बाद हमारे यहाँ की जाती है, जब मर जाता है कोई उसके बाद बैठ के हम लोग सुनते हैं, ये तो मरने के बाद यहाँ होती है, आप करोगे तो कोई मर जाएगा, इसे बंद कर दो। ये दशा है कि साधु दर्शन अशुभ होता है, जिनके दर्शन से सब मंगल होते हैं उनके लिए कही जा रही है ऐसी धारणा। मीरा जी कहती हैं, यहाँ कैसा दुर्भाग्य है, कैसा अज्ञान है। सुख का मार्ग सुझाने वाले, भगवान के नाम की अलग जगाने वाले अशुभ हैं, और शुभ कौन है? ये विषय कीचड़ में फंसे हुए संसारी, रात दिन गंदगी में अपने मुख को घुसाए हुए, ये सब सुखी हैं, ये सब इनके दर्शन से मंगल होता है। जयमल जी ने कहा, जीजा मैंने जो सुना है कि वो आपको बता दिया, और मैंने एक और बात सुनी कि आप जीमर नहीं आरोपती, वस्त्राभूषण धारण नहीं करती। ऐसे में अगर साधु को ले आया, बाबाओं को ले आया, और आप रोने गाने लगी तो सब के सब मुझ पर बरस पड़ेंगे। जयमल जी कह रहे हैं, बोले नहीं भाई, अभी जाकर मैं वस्त्राभूषण धारण करती हूँ, गिरधर लाल जी का जो प्रसाद रखा हुआ है वह संत को पवाकर स्वयं पालूंगी, तुम बस ले आओ एक बार। फिर कहा कि ठीक है, मैं तुम जो कहोगे मैं सब करने को तैयार हूं। जयमल जी ने कहा कि एक बात और कुछ नहीं कह रहा, विवाह के सारे टोटके सहज रूप से करा लीजिएगा, कोई हट ना करिएगा, अन्यथा आप जानते हैं कि विवाह ना होने पर शिशोदिया की तलवारें मयान से बाहर आ जाएंगी, युद्ध हो जाएगा। और फिर चूड़ियाँ तो हम लोगों ने भी नहीं पहन रखी, हम भी फिर करना पड़ेगा ना सामना। चित्तौड़ के सामने आप ही विचार कर लीजिए कि मेरठ तक कितनी देर ठहरेगा, छोटा सा राज्य कितनी देर लड़ सकता है। यह सब आप सोच लीजिए, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, जो बातें राजमहल में हो रही हैं वह आपके सामने बता रहा हूं। अब आप जानो, ये सब बातें सबके हृदय में फांस की तरह गड़ी हुई हैं कि कहीं ऐसा कुछ हो गया तो महान हाहाकार मच जाएगा। आपकी विदाई होने पर ही सब लोग सांस चैन की ले पाएंगे, चैन की सांस ले पाएंगे। मीरा जी को सुनकर हंसी आ गई। कहा कि बहन बेटी इतनी भारी होती हैं भैया। कहा कि जब तक संबंध नहीं होता विशेष भार नहीं लगता, संबंध हो जाने पर वह दत्ता होती हैं, दूसरे की वस्तु होती हैं, और अपने पास रहती हैं केवल थाती के रूप में। आने वाले उसे बिना लिए भला क्यों जाएंगे, और ना मिलने पर भी अपने अपमान का बदला लेने में कोई कसर थोड़ी छोड़ेंगे। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कुछ ऐसा मत करिएगा। क्योंकि यदि उनके सामने, मीरा जी कह रही हैं, अच्छा इसी बात का तो डर है, यदि उनके सामने इस धरोहर की अर्थी उठ जाए तो जयमल जी एकदम बोले जीजा, और बस इतना कहकर चुप हो गए, गंभीर हो गए। मैं नहीं जानता किसी बाबा को, मैं नहीं जानता किसी बाबा को लेने। जयमल जी कह रहे, बोले ले आओ भाई, तुम चिंता मत करो, मैं वचन देती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी मातृभूमि पर संकट आए,
अथवा परिजनों का मुख मलिन हो, आपकी ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सबकी प्रसन्नता पर मेरा न्योछावर है। अब आप पधारिए, बस जल्दी से उन संत को ले आओ, बस तुम जो चाहे फटाफट बस एक बार ले आओ उन्हें, मैं उनका दर्शन कर लूँ। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।